आज हम IoT के इश्यूज एंड चैलेंजेस का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहला चैलेंजेस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इमेजिन करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन एक IoT बेस्ड सिस्टम को हैंडल कर रहा है। अब जितने भी सारे के सारे यूजर्स इस IoT बेस्ड सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, ये IoT बेस्ड सिस्टम उतने सारे के सारे यूजर्स का डेटा कलेक्ट करता है फॉर एनी रीजन माइट बी एनीथिंग। और डेटा कलेक्ट करने के बाद ये IoT बेस्ड सिस्टम उस डेटा का क्या करता है, ये IoT बेस्ड सिस्टम उस डेटा को इस ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। सिंपल एज दैट, राइट। अब इमेजिन करो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने सारे यूजर्स का डेटा है जो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट डेटा भी हो सकता है, राइट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस डेटा की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस डेटा को प्राइवेट और सिक्योर रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस डेटा को प्राइवेट और सिक्योर रखने में कोई स्टेप्स नहीं लेती। ये ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को प्राइवेट और सिक्योर रखने में बहुत सारे स्टेप्स लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को एक प्राइवेट या सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के अंदर रखेगी, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लेती है। बट समझने वाली बात यह है कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इस चैलेंज का मतलब ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी डेटा इस IoT बेस्ड सिस्टम ने कलेक्ट किया है उस डेटा को प्राइवेट एंड सिक्योर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज अनक्लियर सिस्टम बाउंड्री। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर सपोज मेरे पास एक बैटरी है और इस बैटरी से दो वायर्स निकल रहे हैं और वो दोनों के दोनों वायर्स इस बल्ब के साथ जुड़े हुए हैं। अब जब मैं बैटरी ऑन करूंगा तो बल्ब भी ऑन हो जाएगा और जब मैं बैटरी को ऑफ करूंगा बल्ब भी ऑफ हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली इट इज़ लाइक अ वायर्ड डिवाइस और यहाँ पे तुम्हें क्लियर फिजिकल बाउंड्रीज दिखाई दे रहे हैं। मतलब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू यहाँ पे जाने वाली है, वायर के थ्रू ही ट्रैवल करेगी, राइट। मतलब यहाँ पे देयर इज अ क्लियर फिजिकल बाउंड्री, ओके। बट द प्रॉब्लम इज दैट और द थिंग इज दैट कि जो IoT बेस्ड सिस्टम्स होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वायरलेस नेटवर्क के साथ काम करता है। और तुम सब लोगों को ये चीज़ पता है कि वायरलेस नेटवर्क की कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं होती। और अगर वायरलेस नेटवर्क में तुम डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो एक अनऑथराइज्ड इंसान जो कोई तीसरी जगह पे है वो अनऑथराइज्ड इंसान इस डेटा को किसी ना किसी तरीके से एक्सेस या कैप्चर कर सकता है और इसी चीज़ को कहा जाता है डेटा लीकेज। और एक IoT बेस्ड सिस्टम को कोई बाहर बैठा अनऑथराइज्ड यूज़र भी एक्सेस कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है और एक बार अगर वो कंट्रोल उसके हाथ में चला गया तो वो अनऑथराइज्ड यूज़र इस IoT बेस्ड सिस्टम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है। और ये सारी की सारी मोस्ट ऑफ द नेगेटिव चीज़ें होती है बिकॉज ऑफ अनक्लियर सिस्टम बाउंड्री। और ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसलिए कोई भी स्टेप्स या एक्शंस नहीं लिए जाते। ऑफकोर्स ये सारे के सारे नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स या मेजर्स लिए जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज अनक्लियर सिस्टम बाउंड्री की वजह से है। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज और इशू इज एम्बिगुअस इंटरेक्शंस। बहुत सारे IoT बेस्ड सिस्टम्स सेंसर्स के मदद से काम करता है या बहुत सारे IoT बेस्ड सिस्टम्स के अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं और उन सेंसर्स के मदद से वो काम करता है और इन्हीं सेंसर्स के मदद से कभी कभी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज मान लेते हैं कि तुमने अपने रूम के अंदर एक स्मार्ट बल्ब लगाया हुआ है। अब अगर तुम रूम के अंदर एंटर करते हो तो ये स्मार्ट बल्ब इस बात को डिटेक्ट कर लेगा और ऑन हो जाएगा, राइट। अब इमेजिन करो कि तुम रूम के अंदर हो और 5 मिनट के बाद तुम्हारी दोस्त भी रूम के अंदर आ जाती है और फिर कुछ समय के बाद वो दोस्त रूम के बाहर चले जाती है। अब जब ऐसा होता है तो बहुत बार क्या होता है कि इस स्मार्ट बल्ब को ये लगता है कि तुम दोनों भी बाहर गए हो क्योंकि वो किसी को बाहर जाते हुए डिटेक्ट करता है। तो इसीलिए बहुत बार होता है कि उसको ये लगता है या वो ये बिलीव कर लेता है कि दोनों लोग बाहर चले गए और रूम में कोई भी नहीं है और इसीलिए वो स्मार्ट बल्ब ऑफ हो जाता है। बट यहाँ पे तुम तो रूम में हो और इसीलिए टेक्निकली उसको ऑफ नहीं होना चाहिए था, उसको ऑन रहना चाहिए था, बट वो तो ऑफ हो गया। तो ऐसे वियर्ड से इश्यूज तुम्हें देखने के लिए मिलते हैं और इसीलिए IoT बेस्ड सिस्टम का ऑप्टिमम यूसेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज मैनेजिंग मल्टीपल डिवाइसेस। अगर तुम किसी मॉल में जाते हो तो वहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक IoT बेस्ड डिवाइस लगा हुआ नहीं मिलने वाला, वहाँ पे तुम्हें हज़ारों या बहुत सारे IoT बेस्ड डिवाइसेस लगे हुए मिलेंगे और
मोस्ट ऑफ द टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इतने सारे IoT बेस्ड डिवाइसेस को हैंडल करता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने सारे IoT बेस्ड डिवाइसेस को मैनेज करना, हैंडल करना या ऑपरेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड नाउ द लास्ट चैलेंज इज कॉग्निटिव ओवरलोड। इमेजिन करो कि मेरे पास एक रूम है और इस रूम के अंदर बहुत सारे अलग अलग IoT बेस्ड डिवाइसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस रूम के अंदर स्मार्ट बल्ब है जो तब ऑन होता है जब तुम क्लैप करते हो। देन इस रूम के अंदर स्मार्ट AC है, इस रूम के अंदर स्मार्ट TV है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग IoT बेस्ड डिवाइसेस इस रूम के अंदर है। अब इस रूम के अंदर अगर सपोज मैं किसी ऐसे इंसान को लाता हूँ जो या तो बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, उसको किसी भी चीज़ की कोई भी समझ नहीं है, या तो एक बहुत ही ज़्यादा पुराने जनरेशन को बिलोंग करता है, उस जनरेशन को बिलोंग करता है जहाँ पे अगर तुम्हें कॉल करना है किसी को तो तुम्हें वायर्ड टेलीफोन का इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर सपोज किसी ऐसे इंसान को उठा के मैं यहाँ पे लाता हूँ और अगर मैं उसको बोलता हूँ कि अगले 10 दिन तक तुझे यहाँ पे रहना है, तो उस इलिटरेट इंसान के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तो उसको कुछ पता नहीं है और ऊपर से उसके आजू बाजू इतने सारे के सारे डिवाइसेस हैं जो उसको डेली लाइफ में यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसको ये सीखना पड़ेगा कि क्या कैसे काम करता है, किस चीज़ के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, या किस चीज़ को वर्क कराने के लिए कैसे जेस्चर्स उसको करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसको बल्ब ऑन करना है तो उसको ताली बजानी पड़ेगी, तो एक जेस्चर हो गया, ये उसको सीखना पड़ेगा। देन अगर उसको किसी चीज़ को ऑन करना है तो उसको क्या कहना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो रिमोट पे कह सकता है कि मेरे लिए यूट्यूब पे ये चैनल लगाओ और फिर वो चैनल TV पे आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे उसको सीखना पड़ेगा कि क्या कहना है, कैसे कहना है, काइंड ऑफ दैट, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये सारी की सारी चीज़ें उसको सीखनी पड़ेगी और इसीलिए उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आ जाएगा विच कैन बी अ बिग चैलेंज फॉर हिम। तो ये IoT का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज हो सकता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक करो, और अगर सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको एक प्रॉपर तरीके से इसका आंसर लिखना पड़ेगा और तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।